हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। चैप्टर हमारा रनिंग में है, चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने तमाम सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन समझे थे कि किन किन तरीकों से ह्यूमन कैपिटल को और इम्प्रूव किया जा सकता है, उनकी क्वालिटी को और इन्हांस किया जा सकता है। तमाम सोर्सेज हमने पढ़े थे, एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। हेडिंग डाल देंगे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रोल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, आइए एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली हेडिंग हम डाल देंगे हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल तो हम जानते ही हैं, फिजिकल कैपिटल यानी कि फिक्स एसेट्स। अगर फिक्स एसेट्स का सही से इस्तेमाल करना है तो पढ़े लिखे लोगों का होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई फिजिकल एसेट या अगर कोई रिसोर्स गलत लोगों के हाथ में चले जाएं, यानी कि अनएजुकेटेड लोगों के हाथ में चले जाएं, इलिटरेट लोगों के हाथों में चले जाएं, तो वो उसका ज्यादा प्रोडक्टिव यूज नहीं कर पाएंगे। वो इनफैक्ट उनसे तो वेस्टेज ही होगी, ठीक ना। अगर हम चाहते हैं कि रिसोर्सेज का ठीक ठाक इस्तेमाल हो तो उसके लिए हमें चाहिए एजुकेटेड लोग। जैसे आपने कई बार अपने रिलेटिव में भी तो सुना होगा कई बार कि जब कभी रिलेटिव बचपन में, देखो याद करो, बचपन में जब कभी आप रिलेटिव के घर जाते होंगे तो वो रिलेटिव आपकी तारीफ करते हुए, अपने बच्चों की बुराई करते हुए क्या बोलते थे कि भाई साहब बहन जी, हमारे घर में फैसिलिटी तो हर चीज की है लेकिन हमारे बच्चे ठीक नहीं है। ठीक कैसे नहीं है? वो डाइनिंग टेबल पर चाकू से अपना नाम लिख दिया है। फ्रिज ऐसे बंद करेंगे जैसे अलमारी बंद कर रहे हैं, और जो बिजली के बोर्ड है उसमें छोटे छोटे बच्चे लटक जाते हैं तो वैसे बाहर निकल आए। वो फैसिलिटी हर चीज की हमारे घर में, लेकिन यूज करने वाले ठीक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर एजुकेटेड लोग हैं, लिटरेट लोग हैं, तो इस तरीके से वेस्टेज थोड़ी करेंगे। वो इस तरीके से फ्रिज को से अलमारी की तरह थोड़ी बंद करेंगे या डाइनिंग टेबल पर चाकू से थोड़ी नाम लिख देंगे। वो एजुकेटेड। यही चीज मशीन में भी अप्लाई होती है। मशीनों को यूज पढ़े लिखे लोग ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, पढ़े लिखे लोग ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे उसे। देखिए लिख लेते हैं इसके अंदर, हेडिंग डाल दीजिए रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और पहला रोल हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कम कॉस्ट में काम होना, कम टाइम में काम होना और कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकालना। ये है प्रोडक्टिविटी का मतलब ऑफ फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, इंक्रीजेस द यूज ऑफ एसेट्स। कई बार ऐसा भी तो होता ना, कई बार लोग कहते हैं अच्छा इसमें ये वाला फीचर भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। जैसे आजकल मोबाइलों में तमाम फीचर होते हैं कि उसमें हम यूट्यूब, फेसबुक की जगह काफी काम भी कर सकते हैं। मोबाइल से आप अपना एसी भी बंद कर सकते हो, टीवी चालू कर सकते हो। मोबाइल में अगर आपके घर में सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं तो उनको भी आप देख सकते हो, उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हो, ठीक ना। और भी तमाम फीचर होते हैं मोबाइल फोन के अंदर जो कि आप उसमें कर सकते हैं। तो इंक्रीजेस द यूज ऑफ एसेट, अदरवाइज वो लिमिटेड यूज तक ही रह जाएंगे नहीं तो फिर, ठीक है ना। तो ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, ब्रैकेट में लिख लीजिए, increases the use of assets because specialized and skilled workers can handle and run the machines in a far better way than the unskilled workers. एजुकेटेड पर्सन काफी बेहतर तरीके से मशीन्स में डील कर सकते हैं और अनएजुकेटेड पर्सन के लिए तो वो डिब्बा ही है फोन। तो जैसे आपने एक मूवी देखी होगी फेरेरा फेरी, उसके स्टार्टिंग में वो बाबू ये स्विमिंग पूल में बाल्टी डाल करके नहा रहे होते हैं। फिर अक्षय कुमार उनको डांटते हुए कहते भी तो है वो कि इनके हाथ में सोने का कटोरा दिया तब भी उन्होंने उससे भीगी मांगी है। तो यही होता है अनएजुकेटेड और इलिटरेट के साथ, वो मशीन्स का, वो इक्विपमेंट्स का, वो फैसिलिटीज का बेटर इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। देखिए वही वाली बात यहां पे भी लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे दिस इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। और पढ़े लिखे लोगों की वजह से फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी एंड द इंक्रीज प्रोडक्शन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ।
और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इससे डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। एक तो होती है जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ यानी कि लेवल ऑफ आउटपुट का इंक्रीज होना। और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? जब ये जीडीपी ग्रोथ आपकी लगातार है ना, जैसे जीडीपी ग्रोथ अगर लगातार होती रहती है तो देखना आप सेंसेक्स निफ्टी लगातार ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव ट्रेंड आता है मार्केट में, नए नए एसआईपी करने वाले आ जाते हैं, नए नए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले आ जाते हैं। ये क्यों? ऐसे पॉजिटिव ट्रेंड्स की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? जब जीडीपी ग्रोथ लगातार होती है ओवर द ईयर्स, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। लिख लो। आगे बढ़ते हैं। सेकंड रोल देखेंगे, इनोवेटिव स्किल्स। देखिए, हम हमेशा एक ही तरीके से काम करते रहे जिंदगी भर, वो भी तो ठीक नहीं है ना। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी को अपडेट करना भी तो जरूरी है, नहीं तो फिर हमारा प्रोडक्शन तो कम ही रह जाएगा। जैसे पहले हम टाइपराइटर में काम करते थे, लेकिन टाइपराइटर में काफी सारी कमियां थी, तो एमएस वर्ड आया और भी टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर आए ताकि काम को और तेजी से किया जा सके। पहले फोटो एडिटिंग के लिमिटेड ऐप्स हुआ करते थे और उसमें बेसिक फीचर्स ही हुआ करते थे। अब फोटोशॉप भी है और पेज की अगर डिजाइनिंग वगैरह करनी है तो कोरल ड्रॉ भी है, तमाम चीजें आ गई जिससे काम पहले के मुकाबले कम समय में हो रहा है और ज्यादा और अच्छे से हो रहा है। तो नए नए इनोवेशन, काम को नए नए तरीके से करना, ये तो पढ़े लिखे लोग ही नए नए इनोवेशन ही तो कर पाएंगे। वही अनएजुकेटेड लोग तो पुराने तरीके से ही काम करते रहेंगे, एजुकेटेड लोग ही तो नई नई खोजें करेंगे, एजुकेटेड लोग ही तो नई नई रिसर्च करेंगे, है कि नहीं है? तो इनोवेटिव स्किल्स लिखेंगे इसके अंदर। सेकंड रोल लिख दीजिए, इनोवेशन इज अ नीड टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। और इनोवेशन बहुत जरूरी है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, इंक्रीज करना है। हम भी तो चाहते हैं कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें ग्रोथ हो, हम भी तो ये चाहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट ना मिल करके कंपाउंड इंटरेस्ट मिले, यानी कि ब्याज पे भी ब्याज मिले। ऐसे ही हम जो आज जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या हम ये चाहेंगे कि आज जो हमारी इनकम है 10 साल बाद भी वही रहे? बिल्कुल नहीं ना। हम ये चाहेंगे कि आज जो हमारी इनकम है 10 साल बाद इससे ज्यादा ही होनी चाहिए ऑब्वियसली। तो अगर हम इकोनॉमी लेवल पे देखें तो आज हम जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर फ्यूचर में और प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए तो इनोवेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। एंड ओनली द स्किल्ड एंड स्पेशलाइज्ड पर्संस कैन इनोवेट इन देयर फील्ड्स। और पढ़े लिखे लोग ही अपने अपनी फील्ड में इनोवेशन कर पाएंगे जब वो फील करेंगे ना, प्रैक्टिकली काम करते हुए कि मुझे ये दिक्कत होती है, तो इसमें वो कोई नई चीज बनाएंगे। वो जैसे आप जब 9th क्लास में थे ना, तब आपने पढ़ा था 9th क्लास की इको में आपने पढ़ा होगा, वो उसमें क्या कहते हैं, एक बच्चे ने जिसका नाम होता है सकल, वो कंप्यूटर से वोकेशनल कोर्स किया, प्राइवेट फर्म में उसकी जॉब लग गई थी और फिर वो कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बना देता है जिससे कंपनी की सेल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना देता है वो, यानी कि नए नए इनोवेशन कर देता है ताकि प्रोडक्शन और इंक्रीज हो जाए। प्रोडक्शन और इंक्रीज हुआ तो सेल इंक्रीज हो गई। तो ये पढ़े लिखे लोग ही कर पाएंगे। लिख लो यहां तक। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग को कंप्लीट करते हैं। आगे इसमें लिखेंगे, इट इज नोन टू एवरीबडी दैट इनोवेशन ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजीज एंड आइडियाज इन द इकोनॉमी। बिल्कुल, नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो मतलब इनोवेशन होते हैं, तभी तो फिर नई नई टेक्नोलॉजी आती है और नए नए आइडियाज आते हैं काम को करने के लिए। ये इनोवेशन की वजह से ही तो इजराइल में जो उनकी फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, ये इनोवेशन की वजह से ही तो फिर वो जो धुआं निकलता है ना, वो 93% नॉन टॉक्सिक होता है। इनोवेशन की वजह से तो तमाम हम ये BS4 से BS6 पे आ गए, पॉल्यूशन को थोड़ा थोड़ा और कम करते जा रहे हैं। इनोवेशन की वजह से तो और भी तो प्रोडक्शन के तरीके बढ़ रहे हैं, सोलर एनर्जी पे हम आ गए, विंड एनर्जी पे हम आ गए, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ये सब इनोवेशन की वजह से ही तो है। लिख लीजिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे इस हेडिंग में, सो लार्जर द नंबर ऑफ स्किल्ड पर्सन ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशन।
इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जितने ज्यादा मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, तो उतनी ही ज्यादा संभावना है इनोवेशन की। ठीक है ना, जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग उतना ज्यादा इनोवेशन, उतनी ज्यादा रिसर्च, और उतना ही ज्यादा फिर आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अगर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, अगर बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, तो इसमें हमारे देश की रैंकिंग है, हमारे देश की रैंकिंग बच्चों 40, हम 40वें नंबर पे हैं नई नई रिसर्च, नए नए इनोवेशन के मामले में। ये रैंक तो सुधर रही है 2-3 साल से, तब जाके 40 है। अदर पहले 52 थी, ये 2-3 साल पहले तक 52 थी, अब ये 40 हो गई है। नंबर 1 है आपका इसमें स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड नंबर 1 है नए नए इनोवेशन करने में। वहां पे हर साल 7 लाख पेटेंट्स की एप्लीकेशन फाइल हो रही है, 7 लाख, और वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। 7 लाख मायने रखता है, यानी कि बहुत ज्यादा ही वहां पे स्किल्ड लोग हैं। पेटेंट का मतलब होता है जैसे आपने कोई रिसर्च की है, कोई नई मशीन बना दी है, या कुछ और ऐसा इनोवेटिव काम किया है, तो आपके आइडिया को, आपकी मशीन को, आपके इनोवेशन को कोई और कॉपी ना कर ले, तो इसके लिए आप उसको लीगल प्रोटेक्शन दिलवाते हैं उसमें, उसी को बोलते हैं पेटेंट। हमारे यहाँ 20 साल के लिए मिलता है। जैसे सपोज आपने कोई ऐसे कपड़े बना दिए जो इंसान का पसीना सोख लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, आपने ऐसे कपड़े बना दिए जो इंसान का पसीना सोख लेते हैं, तो अब क्या आप ये चाहोगे कि आपकी इस टेक्निक का इस्तेमाल कोई यूज कर ले, वो भी फ्री में? बिल्कुल नहीं ना। तो आप इसको लीगली प्रोटेक्ट करवा लोगे, ताकि आपके आइडिया को, आपके प्रोडक्शन करने के तरीके को, आपके शर्ट बनाने के तरीके को कोई दूसरा कॉपी नहीं कर ले। ठीक ना, तो जो आपने इसको लीगल प्रोटेक्शन दिलवाई है ना, उसे ही बोलते हैं पेटेंट, इसे ही बोलते हैं पेटेंट। हमारे यहां ये 20 साल के लिए मिलता है, पेटेंट एक्ट 1970 में। ठीक है ना। स्विट्जरलैंड नंबर 1 है, 7 लाख पेटेंट हो रहे हैं। चाइना में 2 से 3 लाख पेटेंट फाइल हो रहे हैं हर साल। चाइना का मैंने एक बार बताया भी था, वहां पे ऐसी बैटरी बन गई है, ऐसे सेल बना दिए जो 50 साल तक चलेंगे। इनोवेशन का क्लासिक एग्जांपल है, लिख लीजिए यहां तक। तो देखिए, हम चाहते हैं हमारी रैंक और इंप्रूव हो, तो इसके लिए स्किल्ड पर्संस का होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, और जितना ज्यादा इनोवेशन उतनी ज्यादा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा फिर हमारा। थर्ड रोल देखते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन तो है ही है इकोनॉमिक ग्रोथ में, और प्लस पॉजिटिव आउटलुक भी तो आता है सोसाइटी में। जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतनी ज्यादा वो सुपरस्टिशन कम होगा, उतना ही ज्यादा मतलब वो भी कम होगा आपका ऑर्थोडॉक्स, यानी पुराने तरीकों से काम करना, पुराने स्टाइल से काम करना, पुरानी चीजों पे ही अटके रहना। एक साइंटिफिक आउटलुक आता है लोगों में, लॉजिक पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि उस पे ब्लाइंड फेथ पे। यानी कि पॉजिटिविटी ज्यादा आती है हमारी सोसाइटी में, ना कि हेट्रेड और नेगेटिविटी बनी रहती है। जैसे देखिए, डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। ये देख लो, अनसक्सेसफुल पीपल फेल फेल फेल, सक्सेसफुल पीपल वो भी फेल फेल है, बट वो फेल से सीखते आ रहे हैं लगातार। ये पॉजिटिव आउटलुक है। आइए लिखते हैं इसके अंदर, हेडिंग डाल देंगे पॉजिटिव आउटलुक। इसके अंदर लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ब्रिंग्स पॉजिटिव आउटलुक इन द सोसाइटी, which is different from orthodox and traditional way of thinking. ट्रेडिशनल होता है पुराने तरीके से सोच रहे हैं, पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं। जैसे एक बार मैं टेली में काम कर रहा था, तो टेली में एक फीचर होता है, जैसे कोई भी वाउचर सेव करना होता है ना, तो एक फीचर होता है Ctrl+A। वो वाउचर स्क्रीन पे ये वाला आप प्रेस कर दो बटन, तो पूरा वाउचर सेव हो जाता है, बार बार एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो पुराने लोग होते हैं उन्हें विश्वास नहीं होता, वो एंटर प्रेस करते ही जाएंगे, और जब तक वो लास्ट में एक्सेप्ट वाला छोटा सा बॉक्स नहीं आ जाए जिसमें लिखा होता है यस और नो, यहां तक आते हैं वो। ये होता है पुराने तरीके से काम करना। तो पुराने तरीके से काम करने के चक्कर में काम लेट भी तो हो रहा है, और काम लेट हो रहा है प्लस वो क्वालिटी नहीं आ रही है। अब नए नए तरीकों से काम करने पे काम ना केवल जल्दी हो रहा है, बल्कि और एफिशिएंट तरीके से हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हो रहा है। ट्रेडिशनल समझ में आ गया। और ऑर्थोडॉक्स,
ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कि ब्लाइंड फेथ, लॉजिकल थिंकिंग पे बात ना करके ऑर्थोडॉक्स तरीके से काम कर रहे हैं। एनहांस इंक्रीजेस द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स, कॉजेज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और इस पॉजिटिव आउटलुक की वजह से ज्यादा पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है सोसाइटी के अंदर, ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो पॉजिटिव आउटलुक भी बनता है सोसाइटी के अंदर। यानी कि थोड़ी बहुत चीजों से लोग फिर घबराते नहीं है, फिर वो थोड़ा सा उस पर लॉजिक देखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रोल लिखेंगे हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। इसको इक्विटी के तौर पर भी ले सकते हैं हम। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी तो इंक्रीज होगा। यानी कि जो लोग पढ़े लिखे हैं फिर वो दूसरों की भी तो हेल्प करेंगे, उनको भी, अपने आसपास के लोगों में भी पॉजिटिविटी फैलाएंगे, वो भी अपनी, दूसरे लोग भी अपनी लाइफ को, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और अपलिफ्ट कर सकते हैं। और यही सक्सेस है। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपने कितना पैसा, कितनी वेल्थ क्रिएट कर ली। सक्सेस का मतलब यही है, सक्सेस इज अबाउट हाउ मेनी पीपल लिव्ड अ बेटर लाइफ बिकॉज यू हैव लिव्ड। बिल्कुल, आई एग्री। सक्सेस का सही मतलब यही है कि आपने जो बेटर लाइफ जी है, आपकी वजह से कितने लोगों का जीवन सुधरा है, कितने लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी आई है, यही होती है सक्सेस। आइए लिख लेते हैं इसके अंदर। देखिए, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी या इक्विटी, इसके अंदर लिखेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू अ हायर एम्प्लॉयमेंट रेट। अगर लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी तो ज्यादा होगा। अगर हम ये मान के चलें कि पढ़े लिखे ज्यादा हैं तो उनके अंदर स्किल भी है, तो उनकी नौकरी भी लगी जाएगी, है ना। विद इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी तो ओवरऑल इकोनॉमी में लोगों की इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज ऑफ वेल्थ। इनइक्वलिटीज ऑफ वेल्थ का मतलब ये होता है कि फिर ऐसा नहीं होगा कि कुछ ही लोगों के हाथ में सारे रिसोर्सेज, सारा पैसा है, फिर वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो सकता है, इनइक्वलिटी कम होगी। और यही हमारे 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव भी था, है ना। लिखे यहां तक। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे सो बोथ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड डिक्रीज इन इनकम इनइक्वलिटीज आर पॉइंटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये दोनों ही जब जहां पे होते हैं तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की निशानी है। अब देखिए, 2 वर्ड तो पहले हमने समझ चुके थे, जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या था, वो आउटपुट के लेवल का इंक्रीज होना, ये तो थी जीडीपी ग्रोथ। और फिर था इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जब जीडीपी आपकी लगातार बढ़ रही है, यानी जब विराट कोहली लगातार सेंचुरी मार रहा है, तो वही वाली बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जब जीडीपी लगातार बढ़ रही है, साल दर साल बढ़ती आ रही है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अपलिफ्ट हो, पॉवर्टी कम हो, पॉल्यूशन कम हो, इनइक्वलिटी नहीं हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अनफॉर्चुनेटली जैसे देखिए, हम जीडीपी के मामले में सिर्फ 4थे नंबर पे हैं, है ना। इंडिया जीडीपी के मामले में 4थे नंबर पे, हमसे ऊपर केवल 3 ही देश हैं बस, यूएस, चाइना और जर्मनी। तो जीडीपी हमारी ज्यादा तो है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई बार मिसिंग हो जाता है कई मामलों में। पॉवर्टी अभी भी काफी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है,
गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो भले 6-7% है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 70-80% है। अब ये कैसे, ये थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में ही देखेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा, पॉल्यूशन की भी ये बहुत बड़ी समस्या होती रही है। दुनिया के टॉप 10 पॉल्यूटेड शहरों में 5 से 6 इंडिया के हैं। ग्राउंड वाटर लेवल भी लगातार कम होता रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो है हमारे यहाँ, जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है ना, हैप्पीनेस नहीं है। देखिए लिख लीजिए यहां तक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वैसे तो रोल और भी हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, बड़े मेन 3-4 रोल इसमें ही देख लेते हैं जरा। पहला मेन रोल तो यही है कि हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, जो बड़ी बड़ी एसेट्स बना दी हैं तो उसको बेटर तरीके से यूज तो स्किल डिलीवरी कर पाएगी ना, और ज्यादा आउटपुट निकल पाएगा। ज्यादा आउटपुट निकलेगा तो जीडीपी बढ़ सकती है हमारी। और इनोवेटिव स्किल्स, इनोवेशन बहुत जरूरी है, नए नए आइडियाज, क्योंकि इनोवेशन से ही नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए आइडिया आते हैं, जिससे कि फिर इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। पॉजिटिव आउटलुक आता है सोसाइटी में, ठीक है ना, फिर वो ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं होता है, फिर नए नए तरीकों से काम होता है। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्विटी एंड इक्वलिटी, अगर लोग स्किल्ड ज्यादा हैं तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा, इससे इक्विटी भी आएगी सोसाइटी के अंदर। पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, सब लोग जॉब पा रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं तो जॉब भी लगी जाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा कि कुछ ही लोगों के हाथ में पूरी सारी वेल्थ है सोसाइटी की, ऐसा होने से बचे जाते हैं। फिर लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब ह्यूमन कैपिटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों में लेबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर लेबर अच्छी है तो कम रिसोर्सेज में भी ज्यादा आउटपुट निकल सकता है, और लेबर अगर खराब है तो वही रिश्तेदारों की तरह, जो रिश्तेदार बहुत तारीफ कर रहे थे, तो उनकी तरह क्या होगा, वो ज्यादा इनपुट ज्यादा, आउटपुट कम निकलेगा। तो लेबर काफी इंपॉर्टेंट है, कम रिसोर्सेज में ही, लिमिटेड रिसोर्सेज में ही ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है ना। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चों के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनके पेरेंट्स के पास भी फीस नहीं थी कई बार, लेकिन फिर भी बच्चे टॉप कर जाते हैं। लेबर का बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, अगर क्वालिटी अच्छी है तो, है कि नहीं। या अगर लेबर खराब है तो भले सरकार तमाम रोड बनवा दे, तमाम मेट्रो बनवा दे, अगर लोग सही नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर एक्सीडेंट होंगे। सरकार ने रोड्स बनवा दिए चौड़े चौड़े, अब लोग उसमें लहराते हुए चल रहे हैं, यानी लेबर अगर एजुकेटेड नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर यही होगा, एक्सीडेंट होंगे, ठीक है ना। तो जब लेबर इतनी इंपॉर्टेंट है तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं, तो आइए देखते हैं। पहली दिक्कत तो यही है, राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा क्या तो कह सकते हैं सबसे ज्यादा है। तो चाइना को भी पीछे हम छोड़ चुके हैं बहुत पहले ही पॉपुलेशन के मामले में। पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, पॉपुलेशन ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, कि पॉपुलेशन ज्यादा तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ये भी तो कम हो जाएंगे ना फिर। जैसे ग्राउंड फ्रेश वाटर, दुनिया में 70 करोड़ लोगों के पास एक्सेस नहीं है फ्रेश वाटर के टुवर्ड्स, साफ पानी पीने लायक साफ पानी नहीं उनके पास। 15 करोड़ लोग इंडिया में आज भूखे सो रहे हैं राइजिंग पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज तो उतने ही हमारे पास, तो सबको तो नहीं बट पाएंगे वो। तो राइजिंग पॉपुलेशन की वजह से कई बार क्वालिटी भी हैम्पर हो जाती है, ठीक है ना। सभी लोग स्किलफुल नहीं बन पाते राइजिंग पॉपुलेशन की वजह से। हालांकि कई बार लोग दिलासा देने के लिए इसको थोड़ा कहते भी हैं, बट ये सही नहीं है। कई बार लोग थोड़ा दिलासा लोग देने के लिए कहते भी हैं कि ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा काम भी होगा, नहीं, काम तो ज्यादा तब होगा ना जब लेबर स्किल बन पाएगी, स्किलफुल बन पाएगी। और सारी लेबर को तो आप स्किलफुल बना नहीं पाओगे, और ये डेवलप्ड नेशन तो है नहीं, सबके पास पैसा तो है नहीं, एजुकेशन की एक्सेस, हेल्थ की एक्सेस गरीब लोगों को तो है ही नहीं, उसके लिए तो सरकार को ही खर्च करना पड़ेगा ना, और वो सब लोग अपनी जेब से तो खर्च कर नहीं पाएंगे।
और सब लोग अपनी जेब से एजुकेशन पे खर्च नहीं कर पाएंगे तो वो क्या ही स्किलफुल बन पाएंगे, है ना। तो राइजिंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम तो यही है। अब देखिए लिख लेंगे इसके अंदर फाइनली, ये बिल्कुल सेफ पॉइंट है, ये बच्चे हमेशा ध्यान रखते हैं। देखो, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इट हैज बीन सर्वेड दैट बाय 2024 इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री। मैं उसको अपडेट कर लूंगा। अब इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, देखिए लिख लीजिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं। This rapidly rising population adversely affects the quality of human capital in underdeveloped and developing countries like India. और ये ज्यादा जो पॉपुलेशन है इससे क्वालिटी ऑफ ह्यूमन ये नेगेटिवली अफेक्ट होती है, क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। लिख लो, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे, इसमें कंप्लीट करेंगे हेडिंग को। इट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज लाइक सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट, ड्रेनेज एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब और भी फैसिलिटी हैं जो सबको नहीं मिल पाती। फिर अ स्ट्रेस ऑन दीज फैसिलिटी स्लोज डाउन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लोअर्स द कैपेसिटी टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज। और जब ज्यादातर एनर्जी इन्हीं को एक्वायर करने में, इन्हीं बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में चली जाएंगी तो आप क्या ही स्पेशलाइज्ड स्किल्स को एक्वायर कर पाओगे, उसके लिए क्या ही टाइम निकाल पाओगे। फिर आपको कम उम्र में ही काम करना लगने पड़ेगा, जल्दी फिर कमाने लगना पड़ेगा, तो फिर आप क्या ही स्किल सीख पाओगे उस केस में, ठीक ना। तो कंप्लीट कर दीजिए हेडिंग को। तो देखिए पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। प्रॉब्लम्स और भी हैं, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।